बन्ना गुप्ता जी का कंटेस्ट हो गया है बाबर खान साहब से, जो एमआईएम के कि अगर कट्टरपंथी हिंदू मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे तो मैं उनके पक्ष में दीवार बनकर खड़ा रहूँगा। तो इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण कर देंगे तब वो क्या करेंगे। अमित शाह का जो रोड शो हुआ उसके बाद कुछ माहौल बदला है? अमित शाह के रोड शो में तो अद्भुत उत्साह था। भीड़ तो थी ही, भीड़ काफ़ी थी पूरे रोड शो में, मगर वो भीड़ उत्साह वाली भीड़ थी। तो इससे तो लगता है कि जमशेदपुर की जनता ने अपना मन बना लिया। ऐसा था, ये बिहार के साथ ही था। तो यहाँ बिहारी जो रह रहे थे, झारखंड बनने के पहले तो अपने ही राज्य में रह रहे थे, अब बिहार रह गए हैं तो उनको कोई टारगेट करे। मैं आज भी भोजपुरी, मैथिली, मगही का विरोध करने वाली सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ और मैंने समर्थन किया था भोजपुरी, मगही और मैथिली का विरोध करने वाले निर्णय का। तो उनको तो आज खुलकर कहना चाहिए कि मेरा विचार आज भी वही है, या कह दें कि नहीं परिवर्तन हो गया है। इन सभी मामलों में चुनाव के समय में मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, जरा बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। नमस्कार, हमारे सामने एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें जेंट किलर कहा जाता है। पशुपालन घोटाले में लालू यादव को जेल भेजने का मामला हो, या मधु कोड़ा लूट कांड में मधु कोड़ा को जेल भेजने का मामला, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हराने का मामला, ये सारा जो जिसके हिस्से में आया है, ये क्रेडिट कह सकते हैं या फिर कुछ और, वो शख्सियत हैं सरयू राय, जिन्हें झारखंड राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। हमारे सामने सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। इस बार आपके सामने एक ऐसी शख्सियत है जो कई रूप बदलते हैं। वो कभी कलमा पढ़ लेते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में फॉरवर्ड हो जाते हैं, यहाँ के बनिया का बच्चा हो जाते हैं, कभी उनका कोई वीडियो आ जाता है, उस पर बहुत पूरे देश भर में उसकी गूंज सुनाई देती है। नाम है बन्ना गुप्ता, और उन्हें आपने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कट्टर मुसलमान कह दिया। इसका कोई कारण होगा? नहीं, मैंने कट्टर मुसलमान नहीं कहा। मैंने कहा कि इस चुनाव में हमारी जीत को देखते हुए दूसरे स्थान के लिए बन्ना गुप्ता जी का कंटेस्ट हो गया है बाबर खान साहब से, जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं। बाबर खान जन्मना मुसलमान हैं, तो इसमें इस संघर्ष में जो बन्ना गुप्ता जी हैं वो अपने आप को उनसे 20 बड़ा मुसलमान साबित करना चाहते हैं। तो उसी तरह के बयान देते हैं। जिस फर्राटे से कलमा पढ़ने वाला उनका वीडियो प्रसारित हो रहा है, या एक और वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कट्टरपंथी हिंदू मुसलमानों पर आक्रमण करेंगे तो मैं उनके पक्ष में दीवार बनकर खड़ा रहूँगा। वो इन्होंने ये नहीं कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण कर देंगे तब वो क्या करेंगे, ये बात कहा है। इस संदर्भ में मैंने कहा है कि बाबर खान की लड़ाई में बन्ना गुप्ता जी अपने आप को बाबर खान से भी अधिक कट्टर मुसलमान साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ वीडियो दिखा रहे थे, कहानी क्या है, थोड़ा बताएंगे जमशेदपुर के लोगों को? मैंने देखा निशिकांत दुबे जी ने सोशल मीडिया पर 2 ऑडियो शेयर किया है। मैंने उसको देखा तो लगा कि जिन बातों को मैं पिछले इसी साल जुलाई महीने में उठा रहा था वे सत्य प्रतीत होती हैं। इनके ऑफिस का कोई कर्मचारी है या अफसर है या ऑफिस में बैठने वाला इनका कोई एजेंट है, वो बात कर रहा है एक आदमी से जिसने फ़ोन किया उसको कि फार्मेसी काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर हम चाहते हैं बहाल होना, क्या होगा इसके लिए। वो बता रहे हैं कि भैया ये तो रुपए पैसे का मामला है, और कि लाख वाख में नहीं, 1 करोड़ में जाता है। सोच लीजिए इस पर। एक दूसरा ऑडियो है, उसमें 2 लोग बातचीत कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार काउंसिल, इसके काउंसिल के रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति के लिए एक राहुल कुमार ने जो 1 करोड़ 25 लाख रुपया दे दिया है, उसका लौटना तो मुश्किल है। एक बार वो चला गया तो वहाँ से तो 1 वे ट्रैफिक है।
उसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि राहुल कुमार को उन्होंने नियुक्त किया था जो अयोग्य था, और नियुक्ति आदेश में उन्होंने लिख दिया था कि इनकी योग्यता की जांच विभाग कराएगा कमेटी बनाकर, और योग होंगे तो आगे भी इनका अवधि विस्तार हो जाएगा, और बहाल उन्होंने कर लिया। मतलब कि आरोप सीधे सीधे लगा रहे हैं कि बन्ना गुप्ता ने मंत्री पद पर रहते हुए पैसे लेकर बहालियां की। बन्ना गुप्ता के समय में बहालियां पैसा लेकर होती हैं, तो इसको खूब चर्चा है, और ये 2 ऑडियो उस चर्चा की पुष्टि कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में बहालियां पैसे पर भी होती है, या कोई भी काम पैसे पर ही होता है, पैसा ही मुख्य है उसमें। एक चीज और है, अभी आपने कहा कि वो ज्यादा कट्टर मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ नगर निगम चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को आगे कर दिया था, और इसे लेकर यहाँ के मुस्लिम समाज में उस वक्त व्यापक असंतोष था, और शायद उसी वजह से ये बाबर खान खड़े हुए हैं। फिर उनको कैसे मुसलमान वोट मिलेगा? क्योंकि जब मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात आती है तो इनकी पत्नी को आगे कर देते हैं, अपनी पत्नी को। वो देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और मुस्लिम वोट भाजपा को हराने के काबिल अगर कोई कांग्रेस का है तो उसको ही वोट देते हैं। इन्होंने अपने पत्नी को सामने रखा जरूर। मैं तो मानवों के लोगों से घूम कर प्रचार में करता हूं कि बन्ना गुप्ता जी आज कोशिश क्या कर रहे हैं चुनाव में कि जो मुस्लिम बूथ हैं 80 से 90 के बीच में, उनका वोट एकमुश्त रहना चाहिए, और जो बाकी के हिंदुओं के वोट हैं उन वोट को में बंटवारा होना चाहिए। वहां अगड़ा पिछड़ा की बात कर रहे हैं। हाँ, वहां और हम लोग जब कहते हैं कि भाई उधर जब एकमुश्त वोट हो रहा है तो आप भी एकजुट होकर वोट करिए, तो इसको कहते हैं कि ये ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है, ये सांप्रदायिकता है, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो उनकी पूरी कोशिश आज यही है, और इसी कोशिश में बाबर खान उनके सामने आ गए हैं, तो उनको कोशिश करनी पड़ रही है कि मुझे मुसलमान अधिक मुसलमान समझे, कट्टर मुसलमान जितना बाबर खान है। एक बात और, मैं जमशेदपुर के लोगों से पूछ रहा था घूम घूम कर, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी को पूर्वी व पश्चिमी कोई हरा नहीं सकता, बस आपस में ही लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर कुछ तस्वीरों की वो चर्चा कर रहे थे कि आपने रघुवर दास की जो बहू है उनको आशीर्वाद दिया है। पैचअप हो गया या अभी भी झगड़ा बाकी है? और उनका बेटा, उनकी बहू तो वैसे ही है जैसे मेरा बेटा है, मेरी बहू है। उनकी बहू सामने आएगी, पेरिश होएगी, तो उसको आशीर्वाद के अलावा और क्या दिया जा सकता है। इसलिए मेरा उनकी भविष्य की पीढ़ियों से तो कोई झंझट नहीं है। उनसे झगड़ा था, जैसा था पहले वैसा ही है। और उनकी मतलब यहाँ पे एक रहोगे तो नेक रहोगे का फॉर्मूला काम नहीं चल कर रहा। एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, तो दोनों सेफ रहेंगे ना, एक रहेंगे तो। आप और रघुवर दास अगर हाथ मिला लें तो फिर किसकी मजाल है जमशेदपुर में हराने की? नहीं, हम तो कहते हैं कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जो पार्टी की नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, उसके बारे में व्यक्तिगत मतभेद के बावजूद हम एक साथ रहते हैं तो वही एकता ज़्यादा कारगर होगी। मतभेद तो रहते ही रहते हैं, और मेरे जैसा व्यक्ति तो असहमति के अधिकार को सम्मान देने की बात करता है, और मुझसे कोई असहमत है तब भी मैं असहमति के अधिकार के तहत उसको सम्मान दूं, उससे बात करूं कि भाई क्यों आप असहमत हैं, बातचीत करके रास्ता निकाला जाए। और आज के समय तो राजनीति में असहमति का मतलब हो जाता है कि आप बगावत कर दिया, आप बागी हो गए, या आपको किनारे कर दिया जाए, आपको हटा दिया जाए। तो इसी नाते मैं कहता हूं कि हम लोगों की व्यक्तिगत असहमति रहने के बावजूद एनडीए का प्लेटफॉर्म है, उसमें अगर कोई मामला आता है उस पर हम सभी एक हैं, तो यही अधिक महत्वपूर्ण है। एक बात और, मैं जमशेदपुर स्पेसिफिक जानबूझ के हूं, मैं घूम रहा था इस इलाके में। लोग कह रहे हैं कि असली लड़ाई मानगो वाले इलाके में है, क्योंकि बाकी जगह तो अपना अपना फिक्स है। वहां के चुनाव प्रचार के दौरान जो सबसे ज्यादा नारा जो गूंज रहा था वही आपने अभी जो थोड़ी देर पहले कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अमित शाह का जो रोड शो हुआ उसके बाद कुछ माहौल बदला है? अमित शाह के रोड शो में तो अद्भुत उत्साह था, भीड़ तो थी ही, भीड़ काफी थी पूरे रोड शो में, मगर वो भीड़ उत्साह वाली भीड़ थी।
तो इससे तो लगता है कि जमशेदपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है और हमेशा को संदेश दे दिया है कि हम आपके साथ हैं। जमशेदपुर में भी वो घुसपैठियों वाला काफी मामला सुनने को आया और स्थानीय लोग ही बताते हैं कि यहाँ कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बड़े पैमाने पर अनजान से चेहरे दिखाई देते हैं जो कि बंगाली बोलते हैं। इस विषय को स्थानीय प्रतिनिधि नहीं उठाते। उनकी शिकायत ये भी थी कि ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा कह रहे हैं, लेकिन स्थानीय नेता ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या का मामला जमशेदपुर शहर के अंदर क्यों नहीं उठा पा रहे? देखिए, मैं अब जो बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में मैं एक उदाहरण दूंगा कि 3 दिन पहले मैं गया था मानगो के संकोसाई रोड नंबर 5 में जेपी स्कूल के नीचे वाले इलाके में भ्रमण कर रहा था। वहाँ लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 2 घर हैं, एक एक कमरे हैं, 2 घर हैं जिसमें एक एक कमरे में 15 लोग 10 लोग रह रहे हैं बाहर से आकर, और ये मुसलमान लगते हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जमशेदपुर में भी एक रणनीति के तहत अलग अलग इलाकों में अपना बसेरा बनाने की बात चल रही है। और देखिए, मैं एक दूसरा संदर्भ भी आ रहा है ना कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने उठाया साहेबगंज पाकुड़ में जमाई टोला बस गया है, डेमोग्राफी बदल रही है, तो इस बात की प्रतिक्रिया यहाँ के मुख्यमंत्री ने किस रूप में प्रकट की कि भाई आपको साहेबगंज पाकुड़ में डेमोग्राफी चेंज दिखाई पड़ता है और जमशेदपुर में, रांची में, धनबाद में नहीं दिखाई पड़ता है। वो तो सीधे बाहरी हिंदू यानी बिहारियों को टारगेट कर रहे थे। बिहारियों के खिलाफ बयान था और उन्होंने कहा भी था कि ये जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो वगैरह में बिहारियों की वजह से, या फिर जो बिहार, यूपी, बंगाल से जो आते हैं हिंदू, उनकी वजह से। देश के सभी राज्यों के लोग यहाँ हैं। बिहारियों के, बिहार का तो हिस्सा पहले बिहार का ही हिस्सा था, ये बिहार के साथ ही था। तो यहाँ बिहारी जो रह रहे थे झारखंड बनने के पहले तो अपने ही राज्य में रह रहे थे, अब बिहार रह गए हैं तो उनको कोई टारगेट करे तो ये तो उसकी बुद्धिमानी नहीं कही जाएगी। मगर देश के हर हिस्से के, यूपी के, राजस्थान के, पंजाब के, आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ टाटा स्टील के कारण से हैं। ऐसे लोग 100 साल से, 80 साल से, 40 साल से हैं। अब उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है क्योंकि 1932 का खतियान आड़े आ गया है। तो मैंने तो आज यही कहा, बन्ना गुप्ता जी को बताना चाहिए कि जाति प्रमाण जिस कारण से नहीं बन रहा है और इन जिस कैबिनेट में ये हैं उस कैबिनेट ने फैसला करके स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाया और कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही स्थानीयता निर्धारित होगी। तो इसके बारे में बन्ना गुप्ता जी का क्या विचार है? जाति, लोग धर्म बदल देते हैं, जाति तो नहीं बदल सकती है। हम लोगों की सरकार के समय में था कि कोई जाति प्रमाण पत्र चाहता है तो उसके जातीय का कोई संगठन है वह लिख कर दे देता है कि नहीं हमारी जाति के हैं, तो हम लोग अनुशंसा करते थे, प्रमाण पत्र बन जाता था। अब सब रुक गया है। तो इसका असर जिसका हो रहा है, मैंने यही कहा था कि वो ये बताएं। दूसरा कि जो कांग्रेस की लाइन है, संविधान की धारा 370 हटी, 35A हटा, ताकि कश्मीर का बिल्कुल ही वो भारत का अभिन्न बन के रहे, भारत का ही अंग बन के रहे, अभिन्न नहीं कहना पड़े। तो इसका तो कांग्रेस ने विरोध किया था। बन्ना गुप्ता जी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो आज जरा चुनाव में उनको बताना चाहिए कि ये धारा 370 के बारे में इनके क्या ख्याल है आज की दिशा में। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बन्ना गुप्ता इन सब मामले पे थोड़ी ना बोलते। वो तो भोजपुरी, मगही, मैथिली के विरोध पे भी कुछ नहीं बोले, वो कश्मीर मामले पे कुछ नहीं बोले, वो बाहरी भगाओ आंदोलन जो ये चला रहे थे उन मामले पे कुछ नहीं बोले। तो किसी मामले में वो कुछ नहीं बोले। मगर अब चुनाव आ गया है, तभी तो उनको बताना चाहिए कि मैं ही हूँ या मुझ में कोई परिवर्तन हो गया है। मैं आज भी भोजपुरी, मैथिली, मगही का विरोध करने वाली सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ और मैंने समर्थन किया था भोजपुरी, मगही और मैथिली का विरोध करने वाले निर्णय का। तो उनको तो आज खुलकर कहना चाहिए कि मेरा विचार आज भी वही है, या कह दें कि नहीं परिवर्तन हो गया है। इन सभी मामलों में चुनाव के समय में मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ, जरा बताइए इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिरी सवाल, ये सरयू चाचा वाला क्या है? सुन रहे हैं कि यहाँ कोई एक सरयू चाचा भी खड़े हो गए हैं। सरयू चाचा मतलब तो जमशेदपुर के लोग जानते हैं सरयू राय। हाँ, ये क्या है? एक सरयू दुसाद नाम के आदमी ने नामांकन किया है। अच्छा। उसका ईवीएम में 27 नंबर पर चुनाव चिन्ह है। उनका चुनाव चिन्ह ये कोई नहीं जानता है।
अब हमारे होर्डिंग बैनर जिस रंग के हैं, उनका बैकग्राउंड जैसा है, हूबहू केवल कुछ तस्वीरें हटाकर उन्होंने वैसा ही छपवा लिया है, गाड़ियों पर प्रचार करा रहे हैं। और उसमें लिखा है 27 नंबर, आगे सरयू चाचा, उनका नाम भी पूरा लिखता है कि सरयू दुसाद हैं, उनका ये चुनाव चिन्ह है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, केवल 27 नंबर और सरयू चाचा। तो ये तो भ्रमित करने की बात है। कहीं बन्ना गुप्ता ने तो नहीं खड़ा कर दिया, क्योंकि इस तरह ट्रिक्स इस्तेमाल बन्ना गुप्ता ने ही खड़ा किया है, कारण कि आज ही जब मानगो में उनकी एक ऐसी गाड़ी को पकड़कर हमारे कार्यकर्ताओं ने एमजीएम थाना को सुपुर्द किया और उनसे पूछ रहे थे वो रास्ते में कहाँ कैसे किया, कौन किया, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस का जो कार्यालय यहाँ है उसी कार्यालय से मुझे भेजा गया है। तो ड्राइवर का वीडियो है उसमें, तो इसमें कहाँ संदेह है कि बन्ना गुप्ता जी नहीं कर रहे हैं। मगर यहाँ का जो प्रशासन है वो प्रशासन बिल्कुल ऐसी बातों को सुनने के ख्याल में नहीं, वो केवल टेक्निकलिटीज पर बात करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ इससे। तो अब उनको क्या समझाया जा सकता है, वो सुनने के लिए नहीं तैयार हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। उन्होंने एफआईआर भी किया है इम्पर्सनेशन का, तो अब देखिए उस पर क्या करते हैं ये लोग। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि जमशेदपुर पश्चिमी का चुनाव इस बार भी बेहद रोचक है। हेमंत सरकार के मंत्री हैं जो कि कांग्रेस कोटे से हैं, वो भोजपुरी भाषा के विरोध में हैं कि समर्थन में, मगही के विरोध में है कि समर्थन में, कश्मीर पे उनका क्या रुख है, घुसपैठियों पर, चूंकि इस शहर में घुसपैठिए बड़ी तादाद में है जमशेदपुर शहर में, उसके अलावा कई सारे मुद्दे हैं जिसपे वो खामोश हैं। वो सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं कि जब हिंदू इलाकों में जाते हैं तो फॉरवर्ड बैकवर्ड, और मुसलमान इलाकों में जाते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों भाजपा के खिलाफ या एनडीए के खिलाफ एक हो जाओ। 20 तारीख को चुनाव है और 23 तारीख को चुनाव परिणाम आने हैं। जमशेदपुर पश्चिमी पर एक बार फिर से नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि यहां फिर से जेंट किलर बनाम मंत्री का चुनाव होने जा रहा है। जमशेदपुर पश्चिमी की जनता क्या फैसला करती है 23 तारीख को पता चलेगा। सरयू जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को।